अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह वीएस कोड वगैरह इंस्टॉल कर सकेंगे। और टेक्स्ट एडिटर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये वीएस कोड वगैरह, ये आपको पूरी इसकी जो इंस्टॉलेशन मेथड है वो आपको बताऊँगा। और आपको एक जो बेसिक जिस तरह आप समझे कि हेलो वर्ल्ड वाला आपको प्रोग्राम एक करके दिखाऊँगा कि HTML से आप किस तरह एक बेसिक बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँगा, ताकि आपको जो बिल्कुल आप बेसिक, अगर आप बेसिक भी हैं, कोडिंग के एक लफ्ज़ भी आपको नहीं आता, तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो को, इस कोर्स को करने के बाद आपको जो एक अच्छी सी आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप बना लेंगे इस कोर्स करने के बाद। तो चलते हैं कि आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट एडिटर आपको बताया था पिछली वीडियो में कि VS कोड मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड वगैरह यूज़ करें। वो एक बेसिक है, बिल्कुल सिंपल टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और एक बिल्कुल सिंपल सा उसमें वर्क करना होता है, और आपको सिंपल इजी टू गाइड भी आपको करता जाता है वो। तो वीडियो की जानी बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ऑन कर दें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं ये वाला कोर्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की जानी। आपने सबसे पहले गूगल पे चले जाना है, और गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे आपने सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। ये देखिए पहले जो ये देखिए पहले जो वेबसाइट ये होगी विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, विजुअल स्टूडियो सिंपल। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ से आपसे तीन वो प्लेटफॉर्म है वो आपसे पूछ रहे हैं, विंडोज़ का, उसके बाद मैक का, और ये लिनक्स वगैरह, ये दूसरे जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उनके लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके पास मैक है तो आप सिंपल इस पर मैक पे क्लिक करें। मैं अभी विंडोज़ पे हूँ तो आप सिंपल विंडोज़ पे क्लिक करना है। विंडोज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, ये ऑटो ही देखिए आपके सामने हो गया है। अब आपने जैसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको, मेरा डाउनलोड हुआ है तो मैं आपको सिंपल इसको कैंसिल करता हूँ और आपको जाके अपना जो डाउनलोड है वो आपको दिखाता हूँ। ये इधर पड़ा होगा VS कोड में। ये देखिए VS कोड जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास सिंपल इस तरह के एक जो है वो सेटअप आएगा। आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं इसको सिंपल, आपने ये देखिए यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन रखना चाहें तो ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर मैंने इंस्टॉल किया तो वो सारे जो फाइल्स वगैरह वो रिप्लेस हो जाएंगी। तो मैं सिंपल कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो अब जाते हैं अपनी जो VS कोड हमारा इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है कि मैं सिंपल इसको जो ओपन है वो आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोल्डर बना के दिखा देता हूँ। फ़ोल्डर क्यों बना रहा हूँ ये आपको अभी आगे वीडियो में जाकर समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने जो इसका एक फ़ोल्डर है वो बना लिया है। अब मेरे पास एक फ़ोल्डर भी बन गया है, VS कोड भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपल जाता हूँ VS कोड को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो VS कोड है वो ओपन हो चुका है। अब ये आपके सामने इस तरह के एक जो है वो सिंपल सा एक, इस तरह का आपके सामने एक लेआउट, या लेआउट समझे, डैशबोर्ड समझे, वो इस तरह का आपके सामने शो होगा। तो आपने सिंपल जाना है फाइल पे। सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, कोई किसी भी लोकेशन पे आपने बना लेना है। ओपन फ़ोल्डर पे ये देखिए जो मैंने अब फ़ोल्डर बनाया था वो अब मैं ओपन कर लेता हूँ। ये सिंपल है, इस तरह आपको आसानी होगी। फुल कोर्स ये वाला मैं सिलेक्ट फ़ोल्डर करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है। अगर आप ये देखें टॉप लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स, ये वही वाला फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे ये देखिए ये इसके सामने डिफरेंट न्यू फाइल्स है, उसके बाद न्यू फ़ोल्डर, इसमें आप इस फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाना चाहें तो वो भी आपके पास है। रिफ्रेश एक्सप्लोरर इस फ़ोल्डर को रिफ्रेश कर देता है, और ये मिनिमाइज़ के लिए यूज़ होता है, कोलैप्स या मिनिमाइज़ आप समझिए। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी जो फ़ोल्डर भी हमने ओपन कर लिया, VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो एक्सटेंशन वगैरह है वो आपने किस तरह करनी है। अब आपने चाहते हैं कि आपने जो बेसिक एक्सटेंशन है जो ज़रूरी है मैं आपको बताऊँगा वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। HTML जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद ये देखिए HTML और CSS सपोर्ट ये वाली आएगी।
इसको आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आपका डिसेबल होगा, या मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जैसे मैं रीलोड करता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ एक्सटेंशन वाले फोल्डर में, टैब में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। ये देखिए अनेबल मैंने पहले डिसेबल कर दी, तो अब मैंने अनेबल कर दिया। अब ये देखिए रिफ़्रेश हो चुकी है। मैं आपको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रीलोड रिक्वायर, तो मैं रीलोड करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ HTML। चलिए ये जब तक लोडिंग हो रही है, तो मैं आपको इधर एक फाइल में, मैं इधर एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल किस तरह बनाते हैं आपने सिंपल, ये जो न्यू फाइल वाला सेक्शन है, ये न्यू फाइल है, और ये नेक्स्ट वाला न्यू फोल्डर है। आपने न्यू फाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेक्चर 1, लेक्चर 1 डॉट HTML में। ये जो जितनी भी वेब डेवलपमेंट में, ये HTML में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो डॉट HTML के नाम से बनती हैं। तो जब भी आप इस तरह की कोई भी फाइल बनाएं, किसी भी किस्म की हो, तो आपने डॉट HTML बनानी है। अगर आप CSS वाली बना रहे हैं तो वो डॉट CSS के नाम से होगी। अगर जावास्क्रिप्ट, डॉट जावास्क्रिप्ट। अगर आप बना रहे हैं PHP की, तो डॉट PHP के नाम से होगी। तो मैं अब दोबारा एक्सटेंशन में ये यहाँ पे देखिए HTML CSS सपोर्ट आ गया, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है इंस्टॉल पे। अब ये देखिए इंस्टॉलिंग हो रही है, ये इंस्टॉल हो चुका है। आपने एक ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, और उसके बाद आप इन्हें एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये देखिए लाइव सर्वर आ गया। आपने इस तरह, जिस तरह वो HTML वाली इंस्टॉल की, इसको भी इस तरह इंस्टॉल पे क्लिक करना और आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं वापस जाता हूँ अपने प्रोग्राम पे। HTML का टैग किस तरह शुरू होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये ओपन की, ये आपको इंटेलिजेंस अब दे रहा है। डॉक टाइप आपकी फ़ाइल है। डॉक टाइप का मतलब है कि आपका जो HTML का वर्जन है वो आपका कौन सा है, HTML5 है, ये जो भी है डॉक टाइप है, तो उससे आपको यूज़ बता रहा है। अब HTML का मैं आपको सिंपल, इसको छोड़ें अभी, डॉक टाइप को आपको HTML का मैं अभी सिंपल, HTML का जो टैग है वो ये इस तरह शुरू होता है। आपकी ये वाली, ये जो आप समझे लेस देन का साइन, आप में आपको ये तो पता ही होगा HTML का साइन। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास एक दो टैग में, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। ये वाला जो टैग है ये हमारे पास HTML का ओपनिंग टैग है। जब भी HTML का ओपनिंग टैग शुरू होता है, ये आपकी पहली लेस देन का साइन HTML और ग्रेटर देन का साइन, ये आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। उसके बाद जब हमारे पास क्लोज होता है, तो इसी टैग के अंदर ये हमारे पास HTML से पहले ये बैक स्लैश वाला जो साइन होता है वो यूज़ होता है। इस तरह हमारे पास अब ये HTML इस तरह का टैग यूज़ होते हैं। HTML के हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास हेड का टैग होता है, इसको क्लोज किया, ये हमारे पास हेड का टैग बन गया। अब हेड के टैग के बाद हमारे पास क्या होता है, बॉडी का टैग, ये हमारे पास बन गया। हेड में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, टाइटल वगैरह आता है उसका। उसके बाद कोई बूटस्ट्रैप वगैरह की CSS की लिंक्स वगैरह हम फाइल ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इसमें आती है। बॉडी में हमारे पास क्या आता है कि हेडिंग्स वगैरह, कंटेंट, मेन बॉडी जो हमारे HTML की होती है वो आती है। तो ये वाला जो अभी मैंने बेसिक आपको गाइड कर दिया है कि हमारे पास जो HTML का वो किस तरह टैग ओपन और क्लोज होते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और इंटर कर बैक स्पेस दबाता हूँ। अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ कि जिससे हमारे पास इस सारे ये वाला जितना भी इसका सिंटेक्स होता है, ये आप हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस वन दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आएगा। आपने सिंपल इसको दबाया, शिफ्ट प्लस 1 को प्रेस करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक जो इसका जो बेसिक सिंटेक्स है HTML का वो हमारे पास आ गया है। हमारे पास आने के बाद अब आपको मैं शो करवाता हूँ कि किस तरह हमारे पास ये, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं शो होगा वेब पेज पे, वेबसाइट या वेब पेज आप कहीं, क्योंकि हमारे पास ये बॉडी भी, इसका जो मेन जो टैग है बॉडी का वो हमारे पास ब्लैंक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने लाइव सर्वर किया था, आपने गो लाइव पे जाना है। यहाँ पे देखें गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, तो आपका जितना भी जो भी डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र होगा वो ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास में इस कोड को मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो
हमारे पास HTML का वर्जन होता है वो हमें बताता है। यहाँ से हमारे पास जो HTML का टैग है वो इसमें ये बता रहा है कि लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है और ओपन हो रहा है। और हेड के टैग में मैंने आपको बताया था कि इसका टाइटल होता है, उसके बाद कोई सी भी ये व्यू, ये वाली जो लाइन है व्यू पोर्ट, ये इसका ये मतलब है कि हमारा जो स्क्रीन का साइज़ है व्यू पोर्ट है उसकी ऑटोमेटिकल एडजस्ट हो जाती है। और उसके बाद ये जो टाइटल है, ये ऊपर वाले इनका कोई मसला नहीं है, इनको बेशक आप रिमूव भी कर दें, इनका कोई मसला नहीं है। ये जो टाइटल है वो टाइटल, मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल क्या चीज़ है। अगर मैं आपको दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए आपको शो हो रहा होगा टाइटल, ये जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है ये हमारे पास टाइटल है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, चेंज करते हैं तो मैं लिखता हूँ लेक्चर 1। अब जैसे ही मैंने लेक्चर 1 लिखा, कंट्रोल एस दबाया तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया, रीलोड हो गया। अब है मेरे पास, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। हेड टैग में टाइटल, CSS की फाइल ऐड वगैरह हो सकती है, बूटस्ट्रैप की। तो CSS तो बूटस्ट्रैप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं यहाँ पे टाइटल। मैंने आपको बताया था कि VS कोड आपको इंस्टॉल करने के बताऊंगा, बेसिक जो इसकी एक्सटेंशन है वो आपको बताऊंगा, और जो बेसिक जो इसका HTML का आप समझे जिस तरह बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड होते हैं हेलो वर्ड्स के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको हेलो वर्ड के एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास HTML में जो हेडिंग्स वगैरह यूज़ होती हैं, H1 हेडिंग मतलब वो बिल्कुल फुल कैपिटल होगी, H1 से थोड़ी सी स्मॉल होगी, H2 जो हेडिंग है वो H1 से स्मॉल होगी, H3 जो हेडिंग है वो H2 से स्मॉल होगी। मतलब वो नीचे जब जिस तरह H5 H6 H7 आती जाएंगी तो वो स्मॉल होती जाएंगी। अगर मैं अब यहाँ पे देखें H1 के हेडिंग टैग लगाता हूँ, टैग उसी तरह ओपन किया, H1 लिखा और ये टैग बंद कर दिया। अब ये हमारे पास ये जो H1 का टैग है ये वो बन चुका है। अब H1 के अंदर आपने क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड मैंने आपको बताया था, तो हेलो वर्ल्ड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अभी देखिए H1 के अंदर मैंने हेडिंग लिख दी, H1 के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। इसमें कोई वो सेमीकोलन कोई कुछ भी नहीं यूज़ होता। H1 में मैंने सिंपल ऐसे लिखा, ये जितनी भी हेडिंग्स वगैरह टैग आते हैं ये हमारे पास बॉडी के अंदर आते हैं। अब जैसे ही मैंने H1 लिखा, इसको मैं कंट्रोल S किया तो ये सेव हो गया, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है कंट्रोल S से। अब मैं इसको जाता हूँ, यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड आ गया हमारे पास। अगर इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो वो रहेगा। अब मैंने आपको H1 का बता दिया, अब नीचे मैं आता हूँ। इसी तरह H2 जो है मैंने आपको बताया कि H1 से वो स्मॉल होगी हेडिंग, इसमें भी मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, H2 लिख देता हूँ ताकि आपको वो जो है एक बेसिक आइडिया हो सके। मैं इसको भी सेव करता हूँ तो दोबारा जाता हूँ, ये देखिए H1 जो थी वो कैपिटल है, उससे H2 जो है वो हमारे पास स्मॉल है H1 की निस्बत। तो इसी तरह आप जिस तरह आप H3 बनाते जाएंगे, H3 बनाते जाएंगे, अगर आप वो वाली एक्सटेंशन जो मैंने आपको HTML वाली बताई है वो आपने इंस्टॉल की हुई है, तो H3 लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली H3 जो हमारे पास टैग है वो बन जाएगा। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ, कोई टैग आपने नहीं लिखना, लेकिन वो आपको बेसिक के तौर पर आपको पता होना चाहिए। H3 लिखेंगे तो इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये वाला जो टैग है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसमें मैं आपको लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड H3, और इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये वाला जो H3 है वो हमारे पास बन गया है। अब जैसे ही मैंने आपको इनको बता देता हूँ कि हमारे पास ये देखें डिफरेंट साइज़ है, H1 का कैपिटल है, H2 का उससे स्मॉल है, H1 की निस्बत H3 की निस्बत, H3 का जो हमारे पास है वो H2 की निस्बत स्मॉल है। ये देखिए मतलब H1 हमारे पास कैपिटल है, H2 उससे स्मॉल है, H3 उससे स्मॉल है, H4 जब होगी उससे स्मॉल होगी। ये हेडिंग 6 तक होती है, 6 के बाद तक नहीं जाते टैग्स। तो जब तक 6 हो जाएगी तो हमारे पास 6 के बाद HTML में 6 के बाद कोई टैग नहीं होते, 6 तक यूज़ होते हैं। H4 बनाऊंगा तो उससे स्मॉल, H5 बनाऊंगा उससे स्मॉल, H6 बनाऊंगा तो सबसे स्मॉल होगी। बस 6 जो टैग्स हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो अगर आपने कलरिंग देनी है तो आप किस तरह कलरिंग दे सकते हैं। कलरिंग किस तरह आपको मैंने बताई थी कि आप CSS यूज़ कर सकते हैं।
सी एस एस यूज़ किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास सी एस एस यूज़ करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तीन टाइप्स होती हैं, मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, सॉरी इनलाइन। ये हमारे पास जो सी एस एस के जो डिज़ाइन है, सी एस एस हम किस तरह बना सकते हैं, ये हमारे पास तीन मेथड है इसके, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो ये जो तीनों मेथड है ये आपको किस तरह यूज़ कर सकती हैं, इसमें सी एस एस किस तरह बना सकते हैं, ये आपको मैं भी बता देता हूँ। जो आपको सबसे पहले इनलाइन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। इनलाइन से मतलब ये है कि लाइन, इनलाइन लाइन के अंदर। तो ये किस तरह हम बना सकते हैं, तो आपने सिंपल, अब मैं कहता हूँ कि ये वाला जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है इसको मैं कलर देना चाहूँ, तो इनलाइन मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ। इनलाइन, इनलाइन का क्या मतलब है, रियल वर्ड भी आप देखें इनलाइन, ये आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि लाइन के अंदर ही। तो ये हमने किस तरह बनानी है, इसका कलर किस तरह चेंज करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे देखिए H1 जहाँ पे ओपन हो रहा है, H1 हेडिंग के बाद आपने शुरू करना होता है। इनलाइन जो होती है वो H1 कोई सा भी टैग है उसकी हेडिंग के बाद आपने शुरू करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। स्टाइल देने के बाद अब मैं यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने स्टाइल लिखे, स्टाइल इज इक्वल टू सेमी, वो जो कॉलम्स होते हैं वो मैंने ओपन किए। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका जो मैंने बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया। बैकग्राउंड कलर, अब मैं यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। मतलब मैं आपको ये वाला ब्राउन है वो आपको करके दिखाता हूँ किस तरह। मैं आपको बता देता हूँ कि इनलाइन किस तरह यूज़ होती है। आपने सबसे पहले स्टाइल का टैग बनाना है। स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद आप अपने ये वाले जो आपके दो डॉट्स होते हैं ये आपने लिखना है, और आगे आपने उस कलर का जो नाम है वो आपने लिख देना है। कलर का नाम लिखेंगे और आपने आखिर में सेमी कॉलन लाजमी लगाने हैं। तो इस तरह आपकी जो इन लाइन है वो आप किस तरह डिक्लेयर होती है। तो अभी मैं जो है इसको मैं कट कर लेता हूँ ताकि प्रोग्राम रन करें। अब इसका जो H1 का जो हेडिंग कलर है वो आपका देखिए ब्राउन हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल सेव पे क्लिक किया, तो अब दोबारा चेक करते हैं, तो ये देखिए उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। देखिए सिंपल, अगर मैं उसको दोबारा रिफ़्रेश करूँ, देखिए उसका कलर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह अब अगर आप नीचे चेंज करना चाहें तो किस तरह आपने करना है, H2 के बाद आपने आना है, कोई ओपनिंग टैग के अंदर आपने आना है H2 के बाद कोई सा भी टैग होगा, यहाँ पे H6 H5 जो भी टैग होगा उसके बाद आपने आना है। इसी तरह आपने लिखना है स्टाइल। स्टाइल लिखना है इज इक्वल टू के लिखने के बाद आपने ये जो ऊपर आपकी जो होती हैं ब्रैकेट्स होती हैं उसमें आपने लिखना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आपने ये डॉट्स लगानी है और उसके अंदर आपने लिखना है, मैं लिख देता हूँ कोई सा भी ग्रीन, ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद अब आपने सेमी कॉलन्स लगा दिए। अब जिस तरह इस तरह जिस तरह ऊपर वाले का कलर चेंज हो गया इसका भी चेंज हो गया। अब ऐसे आपने क्या करना है, कंट्रोल सेव पे क्लिक किया और आपका जो इसका जो टैग है H2 वाला, हेलो वर्ल्ड H2 जो हमने किया था उसका भी जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा दोबारा रिफ़्रेश करूँ, देखिए इसका चेंज हो गया। तो इस तरह आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया कि सिंपल जो है वो आप किस तरह एक सिंटेक्स उसका बता दिया, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको कर दिया, और आपको मैंने इनलाइन का आपको जो है वो आपको बता दिया कि इनलाइन जो CSS होती है वो किस तरह यूज़ करती है। बाकी जो दो CSS की जो वो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एक्सटर्नल और जो इंटरनल होती है वो CSS हम किस तरह बनाते हैं। तो इनलाइन का आपको मैंने बता दिया। इस तरह आपने कोई सा भी बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहें, उसके बाद इसको सेंटर में करना चाहें टेक्स्ट को, वो भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वो जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी फर्स्ट प्रोग्राम वाली, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड कलर अभी बताया है और इनलाइन का आपको बताया है कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो इसको ये मैं आपको दोबारा, अगर आप HTML H3 वाला जो आपको टैग है इसका भी आप चेंज करना चाहें तो इसको भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको ऊपर दो टैग में नहीं समझ आए तो आपको समझ आ जाए। आपने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास टैग्स होते हैं H3 वाला,
इसके अंदर आपने लिखना होता है। इसके अंदर इस इनलाइन जो CSS है वो इसके अंदर यूज़ करनी होती है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो और आपको मैं इस इधर यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं स्क्रीन साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो इसके अंदर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर चलो मैं आपको इंटेलिजेंस के बगैर खुद लिख के दे देता हूँ। बैकग्राउंड लिखेंगे, उसके बाद ये आपको जो बार शो हो रही है, स्लैश बार डैश जो भी आप समझे, कलर, उसके बाद ये दो डॉट्स लगाए और इसके बाद मैंने लिखना होता है कलर का नेम, मतलब कोई सा भी कलर मैंने बैकग्राउंड देना है। तो मैं येलो लिख देता हूँ और उसके बाद येलो लिखने के बाद आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपने कंट्रोल से पे क्लिक किया तो दोबारा आप लाइव सर्वर का आपको मैंने इसलिए कहा था कि ये ऑटो रिलोड कर देता है, इसमें बार बार आपको सेव और रिलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटो रिलोड कर देता है। ये देखिए उसका मैंने पहले ये हेलो वर्ल्ड का दिया था, ब्राउन बैकग्राउंड उसका दिया था, दूसरे वाले का ग्रीन, तीसरे वाले के जो टैग है उसके मैंने दिए थे येलो कलर। तो तीनों का टैग जो है वो यूज़ हो चुके हैं और तीनों का जो कलर है वो सेट हो चुके हैं, बैकग्राउंड जो मैंने डिफ़ाइन किए थे। तो ये मैंने आपको इनलाइन CSS से बताया था। बाकी जो दो CSS है, CSS की टाइप्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।